इतनी कॉम्प्लिकेटेड लगी मुझे उस समय। मुझे एक बार तो लगा कहीं मैंने कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, बहुत गड़बड़ हुई थी। अच्छा। Namaste. Welcome to SD Studio Season 2. This is Priya Gera, your host, and in this season, I'm going to narrate saga of art, artists, their stories, and their experiences. आज हम जिनसे मिलने वाले हैं, she is truly decor queen. क्यों? क्योंकि अगर आप उनका रेजिन आर्टवर्क देखें तो आपको उनके पास हर एक चीज मिलेगी जो आपको रेजिन आर्ट के अंदर चाहिए, चाहे वो टेबल हो, चाहे वो एक अच्छी वॉल कलेक्शन हो, चाहे फिर वो किचन कलेक्शन हो। हर एक सेगमेंट में शी इज जस्ट पिच परफेक्ट। वो एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, एक बहुत अच्छी इंसान है और इस टाइम हमारे साथ है। So let's welcome Anita Agrawal. Hello Anita ji, how are you? हेलो, आई एम फाइन। नमस्ते। बिल्कुल बिल्कुल ठीक अनीता जी, एंड मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि आज आप यहाँ पर हैं और आज मुझे आपके बारे में जानने का मौका मिलेगा, आपके बारे में और ज्यादा समझने का मौका मिलेगा। यूजुअली आपके आर्ट वर्क देखने के लिए मिलते हैं, आपसे वर्कशॉप में मुलाकात होती है, बट मुझे लगता है कि उस आर्ट वर्क के पीछे का जो आर्टिस्ट है, उसकी स्टोरी है, वो जानना बहुत जरूरी है ना। हाँ, उसका बिल्कुल। जरिया हमारे ये इंटरव्यूज है। अनीता जी, हमारे व्यूअर्स आपको पहली बार स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि हमारी इस कॉन्वर्सेशन की शुरुआत जो है वो आप ही के एक क्विक इंट्रोडक्शन से होनी चाहिए। सो ओवर टू यू। मेरा नाम अनीता अग्रवाल है। मैं कोलकाता में रहती हूँ। सिटी ऑफ जॉय बोलते हैं उसको। और मेरा इंटरेस्ट रेजिन में हमेशा से था। मुझे नहीं पता था कहाँ सीखना, फिर अचानक से एक दिन मैंने फेसबुक पे देखा एसडी अकेडमी का एड, तो मैंने अच्छा। अपनी क्वेरी डाली। हाँ। तो वहां से फिर मैंने फर्स्ट इंट्रोडक्शन सेशन शुरू अटेंड किया सर का। मैंने पूरा हम्म। देखा भी नहीं, 10 मिनट देखते मैंने डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे ये ये यहीं जो से करना सीखना है। ओह दैट्स सो अमेजिंग अनीता जी। है। बहुत अच्छी बात है। मुझे मुझे यही मेरा सेट ऑफ क्वेश्चंस ना सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए बिल्कुल सेम होता है, बट मुझे पता है कि सबकी एक्सपीरियंस और सबका पर्सपेक्टिव इतना डिफरेंट है कि सबका बिल्कुल आंसर बिल्कुल बिल्कुल अलग होगा एक दूसरे से। एंड बिल्कुल देखिए, आपका भी जो स्टोरी लाइन है कितना ज्यादा डिफरेंट है, किस तरीके से आप मिले हमसे। सुनीता जी, आपके बारे में और जानने के लिए मैं चाहती हूँ कि हम दोनों थोड़ा सा फ्लैशबैक पे जाएं, ठीक है, आपके बचपन के दिनों की तरफ। क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी आर्टिस्ट की जो शुरुआत है उसकी कला की, वो कहीं ना कहीं बचपन से हो जाती है। किसी बड़े का दिया हुआ कोई कॉम्प्लीमेंट, किसी महान कलाकार की देखी हुई पेंटिंग, और आप तो खुद ऐसी जगह पे रहती हैं जो पूरी की पूरी कला से घिरा हुआ है। आपके अंदर का कलाकार कैसे जागा? एक्चुअली मुझे पहले नहीं पता था कि मेरे अंदर कोई टैलेंट है। जब मैं क्लास 7 में थी उस समय एशिया 82 आया था। तो अच्छा। उसका सिंबल था अप्पू, एक ओ। एलिफेंट था। यस तो यस यस। हाँ, तो मैंने उसको ड्रॉ किया था। मेरी तो मम्मा ने मैं अपनी बताया। फ्रेंड्स लोग को दिखाई तो कोई विश्वास ही नहीं कि बोले तुमने ट्रेस किया है। जी जी जी। तो मैंने बोला नहीं, मैंने अब खुद ड्रॉ किया है। और मैं उसने उसकी पूछ बनाना भूल गई थी। मैं कहा ओके। ट्रेस करती तो मैं उसे पूछ भी ट्रेस करती ना, मैंने अपने आप बनाया है ये। तो सबने जी। इतना कॉम्प्लीमेंट किया, बोला सही में बहुत अच्छा किया है। तब मुझे पता हम्म। चला कि मेरे अंदर भी कोई आर्ट है। तो जी उसके बाद जी से जी। मैंने ड्राइंग पे ही कॉन्सेंट्रेट करना शुरू किया पहले तो। एंड उसके बाद आपने और कहाँ कहाँ पर किस किस तरीके कंपटीशन आपने अटेंड करे? ऐसा कोई कंपटीशन नहीं अटेंड किया, लेकिन क्लास स्कूल में जब पढ़ते थे जो भी आर्ट वर्क होता था उसमें हम्म। हमेशा टीचर्स मुझे अप्रिशिएट ही करती थी। दैट्स सो गुड, दैट्स सो गुड। एंड आई थिंक अनीता जी, जैसे होता है ना कि यूजुअली आप ड्रॉ कर रहे होते हो, बट एक एक दिन अचानक आप एक मास्टरपीस बना देते हो। तो मुझे लगता है वो जो आपने अप्पू बनाया था वो आपका मास्टरपीस था उस टाइम पर। एंड आई एम श्योर वो इतना रियलिस्टिक होगा कि सब लोगों को लगा कि आपने वो ट्रेस किया है। तो जब ये सब चीजें चल रही थी तो आपके पेरेंट्स का क्या टेक था? वो कैसे देखते थे आपको? उनका कैसा रिएक्शन रहता था? वो बहुत खुश हुए जब मैंने आके मम्मी को बताया कि मम्मी स्कूल में सब मेरी फ्रेंड्स ऐसे बोल रही थी। तो बोले ठीक है, तुम अपना प्रैक्टिस करो, जब भी पढ़ाई से तुमको टाइम मिले तुम अपने इस पे अपना परस्यू करो इसको। अगर कुछ ओह आगे दैट्स गुड। बढ़ना है तो तुम इसमें कर सकती हो। उन्होंने ये तो मुझे बहुत बहुत अच्छी बात है। सपोर्ट किया था। बहुत ही अच्छी बात है नीता जी। एंड हैट्स ऑफ टू योर पेरेंट्स। यूजुअली क्या होता है कि वो हमारा बुरा नहीं चाहते, बट इंडियन पेरेंट्स बहुत एकेडमिक्स पे बहुत ज्यादा फोकस करते कि ये हॉबी के लिए रखिए, ठीक है, ये करियर नहीं बन सकता। बट उनका ये इनिशिएट करना कि यस आप कुछ कर सकते हैं और इसको परस्यू कर सकते हैं, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है अपने आप में ही। तो स्कूल खत्म होने के बाद आपकी आगे की जो शिक्षा है वो किसमें हुई? हम लोग का एक्चुअली स्कूल खत्म होने से पहले मेरे पापा अहमदाबाद शिफ्ट हो गए थे। अच्छा। हाँ, तो 9th से मैंने वहीं पे अपना किया, फिर शादी हो गया वापस कोलकाता आ गई मैं।
ओह, ओके ओके ओके। सो इस बीच अनीता जी, आपने शादी से पहले कहीं भी किसी भी प्रोफेशनल सेटअप पे आपने कोई काम नहीं, किया, या नहीं कुछ डायरेक्ट भी, आपकी शादी? अच्छा। तो कुछ भी। शादी के बाद कितना फर्क महसूस किया आपने अपनी पहले की जिंदगी में और शादी के बाद की जिंदगी में? जमीन आसमान का अंतर। अच्छा। क्या क्या बदलाव आए? अहमदाबाद की लाइफ बहुत इजी गोइंग है, और यहाँ पे ये फिर तो भी है थोड़ा, बिल्कुल। हम लोग मारवाड़ी हैं तो हमारे समाज में तो फिर भी लड़कियों पे रेस्ट्रिक्शंस हैं, जी और जी जी वहाँ नहीं था। तो वहां से जी। वापस जब यहाँ आई तो एक बार मुझे थोड़ा, वो भी शादी होने के बाद, तो थोड़ा सा हम्म। दिक्कत हुआ थोड़ा सा एडजस्ट होने में, लेकिन जी। ठीक है, धीरे धीरे सब एडजस्ट हो गया। ठीक है ठीक है, बहुत अच्छी बात है नीता जी। मुझे लगता है कि मैं इवन आपको क्लास में भी देखती हूँ, कभी वर्कशॉप्स में भी, तो द वे यू स्माइल ऑलवेज, हर किसी सिचुएशन में, चाहे वो अच्छा हुआ है चाहे वो बुरा हुआ है, चाहे वो ठीक बना है या ठीक नहीं बना है, आई थिंक दिस इज द वे यू आर अनीता जी। योर पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, आपका या पर्सपेक्टिव बहुत क्लियर है। सो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सीखने वाली चीज है कि आपको ऐसा ही, इसी नजरिए के साथ जिंदगी को देखना चाहिए। सो अनीता जी, ये सब कुछ जब चल रहा था, शादी हो गई, बच्चे हो गए, लाइफ आगे बढ़ने लगी स्मूथली, इस बीच अपनी आर्ट को कायम रखा या उसे भूल गए? नहीं नहीं, पूरा मैं, घर में छोटे छोटे बच्चे थे, मेरी जिठानी के बच्चे, उन लोग का स्कूल का प्रोजेक्ट मैं ही बना के देती थी। वो लोग अच्छा। बोलते चाची आप बना दो, आपका ड्राइंग अच्छा है। तो मेरा ये कंटिन्यू रहा, फिर मेरे बच्चे हो गए तो उनका स्कूल का करने लग गई मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर मेरा एक्चुअली इसमें हमेशा से ये हैंडवर्क में ही था, तो मैंने बीच में मशीन एम्ब्रॉयडरी भी सीखने की कोशिश की थी, हम्म। कि भाई कुछ ना कुछ करते रहो, अपने आप को बिजी रखना मेरा हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई थिंक सबसे अच्छी बात क्या है अनीता जी, कि आपने कॉन्टिन्यूस वे में किसी ना किसी तरीके से, आप जिस तरीके से भी आर्ट को सोर्स कर सको, आर्ट को अपने अंदर अपने स्किल्स में फेच कर सको, आपने वो चीज करते रहे आप। तो ये बहुत अच्छी बात है। एंड आई थिंक कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस ही चाहिए होती है आर्ट के अंदर, उसे भुलाया नहीं जाता। ठीक है। सो अनिका जी, आप मुझे बताएं कि वो दिन आप याद करिए, आप जैसे बताया कि आप एसडी से मिले और एसडी से मिलने के बिल्कुल पहले ही कुछ मिनट्स में आपने डिसाइड कर लिया कि आप हमारे साथ काम करने वाले हैं, तो आगे आप कंटिन्यू करने वाले हैं। सो आप वो दिन याद करिए, पहला दिन जब आपके पास आपका डीआईवाई किट आया रेजिन का, और आपको पहली बार रेजिन करना था, तो वो दिन कैसा था? कुछ गड़बड़ हुई या सब कुछ ठीक से हुआ? कैसा था वो बहुत सब कुछ? बहुत गड़बड़ हुई थी। अच्छा। फर्स्ट मेरा शरद सर के साथ ही था, उन्होंने क्लॉक बनवाई थी, और हम्म। इतनी कॉम्प्लिकेटेड लगी मुझे उस समय। मुझे एक बार तो लगा कहीं मैंने कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया कि रेजिन को हाँ ज्वाइन करके, क्योंकि मुझे हाँ कुछ भी नहीं नॉलेज थी रेजिन के बारे में, ये होता क्या है। हाँ। फिर सर ने को मैंने बोला सर मेरा आज फर्स्ट डे है, तो सर बोले कोई बात हम्म नहीं, आप अभी देख लो, आप नेक्स्ट टाइम करना, फिर हमारी हम्म। क्लास होगी तब आप उसमें करना। उन्होंने मुझे बहुत काम किया, मेरा हम्म। रेजिन भी एक्सोथर्मिक हो गया था उनके साथ करते करते, फर्स्ट टाइम ओ। जब किया था तो। हम्म। फिर उसके बाद मैंडी मैम का था वही सेम क्लास, तब मैंने उनके साथ में फिर बनाया। तो फिर मुझे जी लगा हाँ, अब धीरे जी, धीरे करते हो करते अब सकता है। तो एकदम लगता है कि बस कुछ भी नहीं है। तो फिर और आज इतने तो टाइम के बाद यूजफुल, अपने आप को कैसा रेजिन आर्टिस्ट महसूस करती हैं आप? अब तो लगता है मैं कुछ भी बना सकती हूँ। वाओ, ये चाहिए है ना, क्लाइंट कुछ भी लेकर आए, कोई भी ऑर्डर लेकर आए, बस सब कुछ हो जाएगा। सब तो कुछ। अनीता जी, क्योंकि आपका एक बहुत ही रिच एक्सपीरियंस रहा है रेजिन के अंदर, आर्ट इंडस्ट्री के अंदर, सो आप मुझे ये बताएं कि किसी भी न्यू कमर को, न्यूबी को अगर रेजिन इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है, उन्हें अपना करियर बनाना है इसके अंदर, सो इस इंडस्ट्री के अंदर स्टेप इन करने से पहले वो किन किन चीजों का ध्यान रखें? देखिए ऐसे तो मुझे कुछ नहीं लगता कि एक्स्ट्रा कुछ हम लोग को आना चाहिए, क्योंकि आप लोग सब कुछ ही सिखा देते हैं, लेकिन फिर भी अगर उन लोग का आर्ट में थोड़ा क्रिएटिविटी तो होनी चाहिए। जी जी जी। बिल्कुल, अपना क्रिएटिविटी खुद के का बिना थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा जरूरी है। जो बिल्कुल, आप वेल लोग हम लोग सेड। को सिखाते थे उसको हम लोग अपने तरीके से इसको यूज करते हैं, तभी उसका हम्म। मजा आता है। बिल्कुल। एंड आई थिंक आपने बहुत ही कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कही है, क्योंकि हम यूजुअली किसी चीज में चले जाते हैं कि यार चलो अभी मन करे कर लेते हैं, वो पर्टिकुलर चीज को इमिटेट करना तो ठीक है, रेप्लिकेट करना ठीक है, बट देयर वाज अ टाइम कि ऐसा हो जाता है कि आपको कुछ ओरिजिनल क्रिएट करना है, एंड टू क्रिएट समथिंग ओरिजिनल, क्रिएटिव प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, सो ये बहुत जरूरी है, आपने बिल्कुल सही कहा। सो नीता जी, जैसे मैं आपकी लाइफ को विजुअलाइज कर पा रही हूँ, आपने बचपन से लेकर अभी तक वो सारी की सारी चीजें करी जो जिससे आपको खुशी मिली, जिससे आपने अपने अंदर के कलाकार को सेटिस्फाई किया, चाहे वो स्कूल प्रोजेक्ट्स थे, चाहे वो आपके बच्चों के कोई प्रोजेक्ट्स थे, चाहे फिर बेसिक एम्ब्रॉयडरी लेना, या फिर कोई भी हॉबी क्लासेस ज्वाइन करना, आपने हर एक तरीके से अपने अंदर के आर्टिस्ट को जिंदा रखा, और
इस हद तक रखा कि आज आप स्टूडियोज के सेकंड सीजन में हैं, इंटरव्यू दे रही हैं और अपने ब्रांड को सेटअप कर रही है। ये सब कुछ करने के लिए बहुत स्ट्रेंथ चाहिए, बहुत शक्ति चाहिए। आज अष्टमी है, ठीक है, देवी माँ का दिन है, तो मुझे आप बिल्कुल स्वयं देवी माँ ही लग रहे हैं कि आपने इतना सारा काम एक साथ किया और बहुत ही बखूबी किया। तो नीता जी, बहुत सारे ऐसे भी महिलाएं हैं जो करना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं कुछ, बट बन नहीं पाती, कर नहीं पाती। अलग अलग रीजंस हैं, अलग अलग मजबूरियां हैं, बट मुझे लगता है कि अगर कोई इंसान ठान ले तो वो कुछ भी कर दिखाता है। सो आपकी स्ट्रेंथ के पीछे का क्या राज है, और आप उन महिलाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जिनसे वो भी ये स्टेप ले सके? एक्चुअली मेरा स्ट्रेंथ है मेरा परिवार। हम्म। मेरे हस्बैंड ने, मेरे बच्चों ने, सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस चीज के लिए। जी जी जी। इसलिए मैं आज इतना कर पा रही हूँ। और जी। मेरी क्लास चलती है तो वो लोग मेरे को एकदम डिस्टर्ब भी नहीं करते हैं कि मम्मी अभी हम्म। क्लास में है। जी जी जी। तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। और अगर जी कोई और अगर इसको करना चाहता है तो पहले अपने घर में बात करें, जी। क्योंकि घर का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, हम्म ऐसा मुझे लगता है। अगर घर वाले हम्म। सपोर्ट करेंगे तो लोग कुछ भी कर सकते हैं फिर। जी जी जी। एंड इवन स्टार्टिंग में ना, जैसे कोई भी अगर लेडी है तो उनको वो बहुत हिचकिचाती हैं कि हमें ये फेवर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बट मुझे लगता है कि आप ऑलरेडी एज अ होम मेकर इतना कुछ पोर कर रही है, सो यू डिजर्व इट, है ना? आपका ये हक है जो आपको फेच करना चाहिए उनसे। एंड अनीता जी, मैं चाहती हूँ कि आप जब भी अपना ब्रांड को और बड़ा करें, मैं चाहती हूँ कि आप उन सभी महिलाओं की हेल्प करें, उनको अपने साथ जोड़ें, ठीक है, अपने ब्रांड के साथ, ताकि आप वो सारी की सारी लेडीज आपसे जुड़ सके जो अपने करियर में कुछ बनना चाह रही हैं और कुछ करना चाह रही है ना? मैं यही चाहती बिल्कुल हूँ आपके ब्रांड बिल्कुल से। बिल्कुल। जी 100%। जी। सो अनीता जी, अब आप मुझे बताएं कि आप उस समय से आते हैं कि जिस समय पर बिल्कुल भी इंटरनेट नहीं था। हमारी रेफरेंसेस हमारी बुक्स हुआ करती थी या फिर कॉमिक्स हुआ करती थी, जहां से हम देख देख कर आर्ट बनाया करते थे और क्रिएट किया करते थे। अचानक जिंदगी में इंटरनेट आया, और कुछ आया, फेसबुक आया, फिर धीरे धीरे ट्विटर आया, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स, पिंटरेस्ट एंड सो ऑन थिंग। एंड एज एन आर्टिस्ट हमें हर एक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल रहना है, हर एक प्लेटफॉर्म पे अपडेटेड रहना है। स्टोरी इंस्टाग्राम पे डले तो फेसबुक पे भी डलेगी, ठीक है? तो ये सब एक साथ करना, अपना रेजिन का काम भी करना, कंटेंट क्रिएट भी करना, डिजाइनिंग करना, घर को संभालना, खुद को संभालना, तो ये सारे के सारे काम कितने मुश्किल हैं, कितने आसान है? ये अगर ठान लेना तो मुझे नहीं लगता कुछ भी मुश्किल है। हम्म। कि अपना लीजर टाइम में मैं टीवी देखती रहती हूँ, उस समय मेरा साथ में मेरा नेटवर्क भी चलता रहता है। जी तो मैं बैठे बैठे उस समय अपना पोस्ट करना ये सब कर लेती हूँ। और मेरे बच्चे जी। मेरे को पूरा सपोर्ट करते हैं, वो लोग मुझे सिखाते रहते हैं, मम्मी इसको ऐसे करो, मम्मी ऐसे करो। तो उन लोग का भी बहुत मुझे अच्छी पूरा बात है, सपोर्ट है। बहुत अच्छी बात है। तो पूरी सो हेल्प करते हैं। जी। सो मुझे लगता है कि सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस टू देम एज वेल, वो अपनी मम्मा की इतनी हेल्प कर रहे हैं। और आपको धीरे धीरे जैसे जो चीजें हमने अपने पेरेंट्स से सीखी है, अब वही हमें दोबारा से उनको वापस करनी है ना? तो वो इस तरीके से आपकी मदद कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज ट्रूली अमेजिंग। एंड जो आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, वो मैं खुद देख पा रही हूँ कि वो धीरे 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 ग्रो कर रहा है, अनीता जी। तो ये बहुत अच्छा ग्राफ है, मैं चाहती हूँ कि आप इसको कंटिन्यू रखें और इसी तरीके से पोस्टिंग करते रहें। अब हम बात करें क्योंकि आपके इंस्टाग्राम की, तो आपके ब्रांड की बात तो यहाँ पे जरूर हम करेंगे। तो अब स्टूडियोज के सेकंड सीजन में जो ब्रांड आप लेकर आए उसका क्या नाम है, ब्रांड के अंदर हमें क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, और आपके ब्रांड की क्या स्पेशलिटी है? मेरे ब्रांड का नाम है आर्ट फ्रॉम हार्ट बाय अनीता अग्रवाल। मैंने अपने नाम से ही किया है और मुझे जी आर्ट बहुत पसंद है, इसलिए मैंने इसका आर्ट फ्रॉम हार्ट लिखा है, रखा है जी नाम। जी जी जी। और इसमें बेसिकली रेजिन के सारे प्रोडक्ट्स रहे मेरे। उसमें किचन में मैं स्पेशलाइज करना चाहती हूँ, तो उसमें जैसे ट्रेस हैं, कोस्टर्स हैं, सभी उसमें आपको मिलेगा। और वैसे रेजिन से जी। रिलेटेड सारी चीजें रहेगी, लेकिन मेन एम्फेसिस मेरा किचन के प्रोडक्ट्स के ऊपर किचन ही। के ऊपर। ओके ओके। एंड आप मुझे बताएं कि अगर कोई भी क्लाइंट, कोई भी कस्टमर आपके पास आता है और वो आपसे किसी भी तरीके की कस्टमाइजेशन की डिमांड करता है, रिलेटेड टू कलर्स, रिलेटेड टू स्ट्रक्चर और वेरिएशंस, तो ये क्या आप प्रॉपर कस्टमाइजेशन कस्टमर्स को प्रोवाइड कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। ओह, किसी भी दैट्स तरह का लवली। कोई भी कस्टमाइजेशन होगा, सब पॉसिबल है। लवली। और किसी को भी आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना हो तो आप किस नाम से करें? आर्ट फ्रॉम हार्ट? हाँ, आर्ट फ्रॉम हार्ट।
तो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, इतनी प्यारे हैं अनीता जी, आप प्लीज इनके प्रोफाइल पे जाइए, आप इनको लाइक करिए, फॉलो करिए, इनके काम को शेयर करिए। एंड जो भी आपको बनवाना है रेजन से रिलेटेड, आपको अपनी मॉम को खुश करना है, तो आपको उनके किचन को सजाना चाहिए, ठीक है। और ये खुद ऐसी आर्टिस्ट हैं जो सिर्फ और सिर्फ किचन ओरिएंटेड चीजों के ऊपर काम करती हैं। सो अगर आप अपनी मॉम को जेन्युइनली खुश करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि इनका इंस्टाग्राम पेज आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप इन तक पहुंचिए, मन पसंदीदा रंगों में अपने रेजन आर्ट को कस्टमाइज करवाइए और अपनी मम्मा को सुपर डुपर हैप्पी करिए, राइट। जी। सो अनीता जी, अब आप मुझे बताइए कि आपके सेट ऑफ गोल्स क्या है अपने ब्रांड को लेकर। जैसे मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी कि आपके 5 ईयर प्लान, 10 ईयर प्लान क्या है। आप मुझे बताइए कि आपके अपकमिंग प्लान क्या है अपने ब्रांड को लेकर, कि क्या क्या करना चाहती हैं आप अपने ब्रांड के अंदर। अभी मैं तो एक एग्जीबिशन लगाना चाहती हूँ। जी। मैंने पहले सोचा था दिवाली पे ही लगाऊंगी, लेकिन घर में हम्म। कुछ प्रॉब्लम्स कुछ आ गई है, तो मैं भी नहीं कर पा रही हूँ। तो जी। न्यू ईयर तक मेरा पूरा विचार है कि मैं उसको कर पाऊंगी। एग्जीबिशन जी। लगाने से क्या है, ज्यादा लोगों के पास मैं पहुंच सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 100%, 100%। एंड आई थिंक अनीता जी, मुझे लगता है कि वन स्टेप एट अ टाइम जो है वो किसी ने सही कहा है। और जैसे आपने अभी तक पूरी डेडिकेशन के साथ काम सीखा है, अब उस काम को डिस्प्ले करने के लिए भी बहुत अच्छा तामझाम चाहिए, है ना, और उसके लिए समय चाहिए। तो आप पूरा समय देकर बहुत इत्मीनान से चीजें करती हैं, तो मुझे लगता है परफेक्ट ही होगा। और आपका विजन क्लियर, तो एग्जीबिशन भी हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, सच कहूँ तो हो जाएगी ये, ठीक है। सुनीता जी, आपने सेलिंग शुरू करी, अपने ब्रांड के अंदर सेल करना शुरू किया है। हाँ, थोड़ा बहुत जैसे भी राखी पे मैंने काफी किया था। जी। इयरिंग्स भी लिए थे लोगों ने, आरती की थाली मैंने बनाई थी, वो भी सबने जी। लिया था। जी। जी। फोटो फ्रेम्स बनवाए थे। तो तो अभी तक थोड़ा बहुत आपने चल रहा जी, तो आपने अभी तक कितना रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। है। 4-5 थाउजेंड तक किया है अभी मैंने। राखी के अंदर ही हुआ ये सब। हाँ ओके, हाँ। दैट्स आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट। और मुझे लगता है कि अगर इतना छोटा सा जो इनिशियल है, अगर इतना आपको वापस दे रहा है, तो मुझे लगता है जब आप बड़े प्रोडक्ट्स के ऊपर या मास प्रोडक्शन के ऊपर जब आप ध्यान दोगे, तो आपको कितना बेनिफिट होगा, राइट। से ज्यादा तो मुझे मुझे एप्रिसिएशन जो मिलता है ना, वो मुझे ज्यादा रिवार्डिंग लगता है। बिल्कुल बिल्कुल 100%, 100%। मुझे लगता है कि आपकी बात बिल्कुल सही है, एप्रिसिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे लोग जो कद्रदान हो, आपके आर्ट की कद्र करें। एंड एट द सेम टाइम जो आर्टिस्ट है, उसको फ्यूल मनी जो है वो फ्यूल की तरह काम करता है, जस्ट टू बाय मोर स्टफ, ताकि वो और आर्ट क्रिएट कर सके, है ना। एंड इसीलिए हम इतना एम्फसाइज करते हैं सेल के ऊपर। एंड मुझे लगता है नीता जी, आपने काफी अच्छी शुरुआत करी है, एंड इट्स जस्ट अ बिगनिंग। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप स्टूडियोज के थर्ड सीजन में मुझे बताओगे कि ये मेरा रेवेन्यू है, ये मेरे प्रॉफिट्स हैं, और मैंने इतना कुछ कर लिया। इट्स जस्ट स्टार्टिंग। जी। सो अनीता जी, नाउ आई एम टेकिंग यू टू द नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज द रैपिड फायर राउंड, जहाँ मैं आपसे पूछने वाली हूँ कुछ रैपिड सवाल, ठीक है। चले। ऑल राइट, रैपिड फायर राउंड विद अनीता अग्रवाल। सो अनीता जी, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू कलर्स। तो आपका सबसे मन पसंदीदा रंग कौन सा है रेजिन के साथ काम करते हुए। ब्लू। ब्लू। ओके। अगेन आपको अपना फेवरेट बताना है, एक्रेलिक कलर्स या इपॉक्सी रेजिन। ऑक्सीडेशन। ओके। रेजिन ज्वेलरी और लार्जर रेजिन प्रोडक्ट्स। रेजिन ज्वेलरी। ओके। कौन सा कलर ज्यादा अच्छी फिनिशिंग देता है, ओपेक पिगमेंट या फिर मेटालिक पिगमेंट। ओपेक। ओके। ग्लॉसी और मैट फिनिश। ग्लॉसी। ओके। क्या आसान है, अल्कोहल इंक और कॉन्सेंट्रेटेड इंक। कॉन्सेंट्रेटेड। ओके। अर्ली बर्ड और नाइट आउल, आप अपने आप को क्या बुलाएंगी। अर्ली बर्ड। ओके। बीच पर्सन और माउंटेन पर्सन। माउंटेन। ओके। योर गो टू सोर्स फॉर आर्ट सप्लाईज। नहीं, मोस्टली तो एसडी फाइन आर्ट से ही लेती हूँ। बाकी अगर कुछ अर्जेंसी होती है तो लोकल से लेती हूँ। ओके ओके। आप क्या प्रेफर करते हैं, रेजिन, किसी भी रेजिन आर्टवर्क को डिजाइन करने से पहले, डिजिटल स्केचबुक या फिजिकल स्केचबुक। फिजिकल। ऑल राइट। डू यू लव टीचिंग रेजिन आर्ट्स टू अदर। या। ऑल राइट। सो इज देयर एनी ड्रीम कोलैबोरेशन विद एनी आर्टिस्ट और फर्म यू आर लुकिंग फॉर। अभी कुछ सोचा नहीं इस बारे में, लेकिन जी। बातचीत चल रही है। अगर कोई अगर हुआ तो अच्छा है। जी जी, एंड आई थिंक मुझे लगता है कि आपकी ऑलरेडी फर्स्ट कोलैबोरेशन तो हो गई है स्टूडियोज के साथ। हाँ। एंड आने वाले टाइम पर इससे आप अलग अलग कलाकारों से आप जुड़ेंगे, तो कोलैबोरेशन की कमी नहीं होने वाली।
हाँ। जी। सो मेरा लास्ट क्वेश्चन नीता जी आपसे है, आपके आपके फेवरेट टाइप ऑफ म्यूजिक से जब आपको रिलैक्स होना होता है तो आप किस तरीके का संगीत सुनना पसंद करती हैं? मोस्टली बॉलीवुड सॉन्ग्स। सो इज देयर एनी फेवरेट? ना, ऐसा सच कुछ नहीं है, जो भी हो पेपी हो तो वो ज्यादा अच्छा लगता, जल्दी से तो आप शूट अप हो जाता है मूड। हमारे लिए कोई गाना गुनगुनाना चाहेंगे जाने से सॉरी, पहले? आई एम वेरी बैड सिंगर। आई कैन जॉइन यू एज वेल। इवन मेरा जो सबसे फेवरेट सॉन्ग है वो है हम्म। नीले नीले अंबर पर बर पर चांद जब चांद जब आए, आए, प्यार प्यार बरसाए, बरसाए, हमको हमको तरसाए, तरसाए, ऐसा कोई ऐसा कोई साथी हो, साथी हो, ऐसा कोई ऐसा कोई प्रेमी प्रेमी हो, हो, बात दिल बात की। दिल की आई बुझा, डोंट प्यास रिमेम्बर। दिल की बुझा जाए। पर इट्स लवली नीता जी, आप कहते हैं बुरा गाते हैं, बिल्कुल भी नहीं, आपने बहुत अच्छा मेरे साथ गाया। थैंक यू। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो वंडरफुल। एंड आई रियली विश एजी स्टूडियोज का जो सीजन है वो आपके लिए ढेर सारी सक्सेस लेकर आए। ओके, सो आई थैंक सी यू यू सो सुपर मच। सून। बाय बाय, टेक केयर अनीता जी। बाय बाय।